दोनों हाथ ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे 25 बार करेंगे। मूल बंद कोशिश करें, मूल बंद लगा के रखें। स्टार्ट। शांत, कुछ पल के लिए विश्राम। दोनों हाथ सामने की ओर, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बांधे। शुरू करें। शांत। बाएं हाथ की हथेली के ऊपर, दाएं हाथ की हथेली सीने के सामने की ओर, आगे पीछे करें। शांत। दोनों मुट्ठी बांधते हुए चेहरे मिलाएं और अपनी कोहनियों को ऊपर नीचे करें। शांत। 5वीं और अंतिम आवृत्ति। दोनों हथेलियां सिर के पीछे, श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। अपने हिसाब से कर लें, 7 से 10 आवृत्ति। गुप्ता जी, आप पीछे कहाँ जा रहे हो? त्राटक का सामान यहाँ रखा है। वापस अपना अपना चेहरा साफ कर लें। दोनों पैर खोलें। दोनों पंजों में 1 से 1.5 फुट का फासला। पंजों को दाएं बाएं हिलाएं। कमर गर्दन सीधी। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों पंजे आसन की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर। आसन की ओर। अपनी ओर। आसन की ओर। अपनी ओर। आसन की ओर। दाईं ओर। दाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगे, घुटने एकदम सीधे। बाईं ओर। दाईं ओर। बाईं ओर। दाईं ओर।
अपनी ओर, बाईं ओर, आसन की ओर, दाईं ओर, गोलाई में घुमाते हुए 3 राउंड लें धीरे धीरे। तीन राउंड पूरे होने के बाद विपरीत दिशा में वापस घुटने, दाएं पैर के घुटने के नीचे ग्रिप करें, पंजों को उठाएं, दाईं ओर लेके जाएं। वापस वापस आते हुए बाईं ओर, मध्य में आए, साइकिलिंग, एड़ी को आसन से रगड़ते हुए 3-4 आवृत्ति ले लें। विपरीत दिशा में भी वापस बाएं पैर के घुटने के नीचे ग्रिप करें, उठाएं इसको, बाईं ओर लेके जाएं, मध्य में आते हुए दाईं ओर, मध्य में साइकिलिंग, एड़ी को आसन से लगाते हुए 4 से 5 बार कर लें। विपरीत दिशा में वापस दाएं पेट की एड़ी बाएं जंघा पर, पंजे को पकड़ें, आगे पीछे करें, बाएं पैर का पंजा खिंचा हुआ, पैर एकदम सीधा, कमर गर्दन सीधी, पंजे को गोलाई देंगे, विपरीत दिशा में एड़ी को नज़दीक से नज़दीक लगाएं, दोनों हाथों से घुटने से ग्रिप कर, घुटने पर ग्रिप करें, आसन से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए सीने की ओर, श्वास खाली करते हुए आसन की ओर, सीने की ओर, आसन की ओर, सीने की ओर, दाएं बाएं डोलन, कोशिश करें घुटना घुटने से क्रॉस करें। वापस बाएं पैर की एड़ी को दाएं जगह पर रखें, पंजे को पकड़ें, आगे पीछे करें, गोलाई में घुमाएं, विपरीत दिशा में
एड़ी को नज़दीक से नज़दीक करें, दोनों हाथों से ग्रिप करते हुए घुटने पर रख के आसन से लगाने का प्रयास करें। दाएं पैर का पंजा खिंचा हुआ सीधा, श्वास भरते हुए सीने की ओर, आसन की ओर, सीने की ओर, आसन की ओर, सीने की ओर, दाएं बाएं डोलन। धीरे से वापस, दोनों एड़ियों को नज़दीक से नज़दीक लाएं, पंजों पर ग्रिप करें, तितली आसन। घुटनों के ऊपर नीचे करें, कमर गर्दन सीधी। वापस पैरों को खोलें, पद्मासन लगाएं, पद्मासन ना लगे तो सिद्धासन, और सिद्धि भी ना लगे तो सुखासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। श्वास भरें, पूरा श्वास खाली करें। नाभि से संकोचन, नाभि को इतना दबाएं कि रीढ़ मूल से लग जाए। अगर शक्ति का प्रयोग करना पड़े तो करें। मूल बंद भी लगाकर रखें। वापस श्वास भरें, श्वास खाली करें, नाभि को दबाएं। वापस एक आवर्ती और ले लें। वापस 3 बार ओम की ध्वनि, होठों को गोल करते हुए 2 हिस्से में ओम, एक हिस्से में मैं। श्वास भरें, गायत्री मंत्र एक स्वर में एक साथ लयबद्ध तरीके से। श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है।
आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। हाथ जोड़ें, अपने अपने ईश्वर का धन्यवाद करें जो उन्होंने 1 घंटे की हमें योग करने की प्रेरणा दी। पैर खोलें, कागासन में आए। ओवर टू जिले के प्रधान बीडी गुप्ता जी आगे के आसन कराएंगे। दोनों हाथ सामने, बिना सहारे के खड़े हो जाएं। वो मनाली गए थे। चलिए एक एक दो एक अभ्यास हम लोग कर लेते हैं सारे, उसके बाद त्राटक करेंगे बाद में जी। कुर्सी या चेयर आसन, पैरों में थोड़ा सा फासला रखें, दोनों हाथ अपने सामने लाइए, हथेली का रुख नीचे की ओर, पांचों उंगलियां मिली हुई अंगूठे सहित। सामर्थ्य का ध्यान रखना है, आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता, पूरा नहीं बैठना है। जैसे चेयर होती है, कुर्सी होती है, इस तरीके से थोड़ा बैठना है जी। नहीं रुका जाए तो सीधे हो जाए। इसी की एक क्रिया और करनी है। हाथ सामने रखो और दूसरी क्रिया भी शुरू कर दें। बहुत बढ़िया, जितना बनता है उतना ही किया करें, नहीं होता तो सीधे हो जाएं। थोड़ा हाथ पैरों को, कंधों को जो समझते हैं तो हिला लीजिए। अपने आसन पर खड़े खड़े योगिक जोगिंग से थोड़ा तेज, जिसको घुड़दौड़ बोलते हैं, खूब तेजी से हाथ चलाएंगे, खूब तेजी से पैर चलाएंगे। एड़ी मेरी नितंब से लगे, हो सके तो लगना ही है जी। खूब देर तक खड़े खड़े करते रहिए, लगाइए एड़ी को नितंब से जिनकी लग जाती है। जब तक आप ले सकते हैं अभ्यास को लीजिए। जब भी नहीं लिया जाए, क्योंकि थकान ज्यादा हो जाती है, आपको बैठना है आसन पर। बैठिए, पैर खोल के विश्राम, आंख बंद, हिलडुल नहीं करनी जी उसके बाद कुछ भी। एड़ी पंजे बनाए, कोण आसन, पंजे मेरी तरफ तानिए, रोज लेते रहते हैं, करीब करीब सबको पता है। अपनी हथेलियों को आपस में नजदीक करें और कमर के नजदीक करें। श्वास भरते हुए मध्य भाग से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठें जी, आराम आराम से। पहले उठें, जब उठ जाएं तो फिर पंजे अगर नहीं लगे तो फिर थोड़ा सा पंजे और उठाइए। आसन से पंजे लगाने का प्रयास। बहुत बढ़िया, होठ नहीं दबाइए जी। श्वास छोटी बड़ी जैसी आ रही है लेते रहा करें, किसी अभ्यास की किसी भी आवृत्ति में। बहुत बढ़िया। रुकना ही अभ्यास है जी। अभ्यास की गिनती अभ्यास नहीं है। नहीं रुका जाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। दोनों हाथ अपनी सीधी साइड में रखें,
और दोनों पैरों को एक साथ मोड़ करके वज्र आसन में विश्राम। अपना ध्यान हमें स्वयं रखना है, करवाने वाले को नहीं पता किसी को भी हमारी क्या स्थिति है। दोनों हाथों को सामने लाइए। आप कैसे भी बैठे हुए हैं अभ्यास को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइए सामने से ऊपर, खड़े हो जाएं घुटनों पर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। करिए जिस क्रिया को जितनी बार कर सकते हैं आप। हाँ, आप ऐसे ऊपर नीचे हाथ कर लो शर्मा जी, कोई बात नहीं है। श्वास भरना पूरा है जाते वक्त ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। हाँ जी, नहीं हाथों को मूव नहीं करना, हाथ ऐसे ही रहेंगे। हाँ जी, हाथ ऊपर रखेंगे। नई स्थिति बनती है तो बेशक आप मूवमेंट करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए वापस, पेट के बल लेट जाएं शिथिल आसन, दाएं कान पर, सीधा हाथ पैर सीधा, बायां हाथ पैर मुड़ा हुआ। हाथ पैर सीधे करें। अभ्यास लेंगे पुशअप। भुजंग आसन की स्थिति बनाइए अपनी। बहुत बढ़िया, माथा आसन पे रखें जी। भरते हुए श्वास, आपको दो क्रिया, इसको जैसे मर्जी कर लेना। एक तो हम जाते हैं, श्वास अभी करना नहीं है, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे, एक तो ये क्रिया है। एक ये है कि एक ही बार आपने श्वास भर लिया और दो चार बार ऊपर नीचे होइए, कोहनी आपकी सीधी होगी, पंजे लेटे होंगे। भरते हुए श्वास ऊपर उठिए, उठिए जी और जाइए, आवाज आनी चाहिए श्वासों की जी। करते रहिए खूब देर तक। करिए जोर कर सकते हैं तो। ये छोटी मोटी ब्लॉकेज मेरी अपने आप खुल जाती है। पैर नीचे लाओ जी, घुट ये नीचे तक लाओ, नीचे तक, जब नीचे आ रहे हो तो ये। बहुत बढ़िया, वापस आएंगे जब भी तो शिथिल आसन बाएं कान पर, बायां हाथ पैर सीधा, दायां मुड़ा हुआ। आपकी श्वास बहुत चढ़ गई है इसमें, इसको नॉर्मल होने दीजिए।
हाथ पैर सीधे करें, दोनों हाथों को सर से ऊपर ले आएं, माथा आसन पे रखिए जी। पहले अभ्यास की सहायक क्रिया लेंगे, बाद में अभ्यास लेंगे। सीधा हाथ, उल्टी टांग को ऊपर उठा दें और आगे से उठ जाएं। सीधा हाथ, उल्टी टांग उठाइए जी, घुटना सीधा रखें कोशिश करके। बाद में हम गत्यात्मक नौकासन का, ये सहायक क्रिया है जो अभी कर रहे हैं हम, बाद में गत्यात्मक नौकासन करेंगे। लाइए हाथों को, हाथ को और पैर को नीचे, दूसरा हाथ दूसरी टांग ऊपर उठाएं और आगे से उठ जाएं, घुटना ना मुड़े, इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा अपोजिट साइड भाई, अपोजिट साइड, हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। वापस हमारे से वो दूसरी जो हम अगली क्रिया करेंगे वो अगर नहीं होती है तो कम से कम ये तो बनी जाती है हमारे से। श्वास थोड़ी चढ़ गई है, इसको नॉर्मल होने दीजिए। एड़ी पंजे मिलाएं। अभी आपको दोनों हाथों सहित आगे से उठना है, टांग भी उठानी है और डोलन लेना है जी। अपने पेट की मसाज करनी है, ऊपर से नीचे करिए डोलन जी। ये देखिए जैन साहब नहीं हो, ये आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करिए 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 सर, करिए गुप्ता जी, करने की कोशिश कीजिए, हो सके तो करिए जितना होता है। जब भी वापस आना है दायां हाथ सर के ऊपर से लेते हुए कमर के बल आना है आपको। विश्राम, बिल्कुल हिलडुल नहीं जी विश्राम में आने के बाद। चढ़ी हुई श्वास में कभी अभ्यास नहीं लेना होता, हम बार बार बोलते भी हैं सभी। एड़ी पंजे मिलाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाते हुए सर से पीछे आहिस्ता आहिस्ता ले जाएं जी, जल्दी नहीं करना। जिसको सर्वाइकल की दिक्कत है वो इसको अपने घर में आधा घंटा लगाइए, हाथ उठाने से लेके पीछे तक लाने में, जब खाली पेट हो 3 घंटे कम से कम। बहुत बढ़िया, लगा दीजिए पूरा हथेली को पीछे जी। जब हथेली आपकी लग जाए, इसमें हमें थोड़ा सा एक विशेष ध्यान रखना है। अभी मैं जब बोलूंगा तब आपने उठानी है। आपकी एड़ियां आसन से 2-3 इंच ऊपर रहेंगी पूरे अभ्यास के दौरान। अभी नहीं जी, जब मैं बोलूंगा तब करना है आपने अभ्यास में। आपकी एड़ियां 2-3 इंच ऊपर रहेंगी अभ्यास के दौरान। जब एक एक टांग और एक एक हाथ नीचे आएगा तो एड़ी एड़ी के साथ आएगी, कोशिश करेंगे जमीन पे ना रखी जाए, बस इतना सा काम है जी। अपनी एड़ियों को 2 इंच ऊपर उठाएं अंदाजे से, पंजे आगे को ताने, सीधा हाथ उल्टी टांग ऊपर उठाएं, उठा दीजिए जी और रुकना है यहाँ पर। बहुत बढ़िया, घुटना सीधा करें, नीचे वाली एड़ी को इस समय तो जरूर उठाइए जी।
बहुत बढ़िया। नहीं रुका जाए, हाथ पैर अपनी अपनी जगह पर, लेकिन एड़ी आसन पे ना रखी जाए। एक एक उठाना है जी। टांग तो उठाई नहीं आपने हीरालाल जी, टांग नहीं उठाई, हाथ नहीं उठाया, अच्छा हो गया था। आइए, आ जाइए आहिस्ता आहिस्ता वापस। अब दूसरी टांग, दूसरा हाथ उठाएं, एड़ी जमीन पे ना रखी जाए, कोशिश करनी है मुझे बस। बहुत बढ़िया। नाभि पर ध्यान केंद्रित कीजिए इस समय अपना। नहीं रुका जाए तो एड़ी एड़ी के साथ, लेकिन जमीन पे ना हो तो बहुत बढ़िया है। अब दोनों हाथ और दोनों टांगों को ऊपर उठा दें, नितंबों के ऊपर पैर, हाथ मेरे मेरे कंधों के ऊपर। यहां कम से कम रुकिए। बहुत बढ़िया। घुटने सीधे करो शर्मा जी, हो सके तो घुटने सीधे करो, हो सके। बहुत बढ़िया जी। अपनी सामर्थ्य का ध्यान रख के रुकना है जी। बहुत बढ़िया। श्वास छोटी बड़ी जैसी आ रही है वैसे लेते रहा करें जब रुकते हैं तो। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर से पीछे जाएंगे जी जब वापस आ रहे हैं तो। और एड़ियों को आराम से रखना है, पटकना नहीं है। जब वापस आ गए तो दोनों हाथों को शरीर के बराबर में ला करके विश्राम। हथेली ऊपर की तरफ, पैरों में फासला। बस कुछ नहीं करना, हिलजुल नहीं जी। जितना जरूरी अभ्यास है उससे ज्यादा जरूरी विश्राम है हमारा जी, जो इस समय हम ले रहे हैं। हाथ शरीर के बराबर में लाइए जी। श्वास बहुत चढ़ गई है इसमें आपकी, नॉर्मल होने दीजिए। पवन मुक्त आसन की तीसरी आवृत्ति लेंगे। एड़ी पंजे बनाएं, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, लगाइए ग्रिप। ये ग्रिप जो लग गई इसको ढीली ना छोड़ें जी, ध्यान रखें। पंजे नीचे की ओर तने हुए आपके। श्वास जितना ज्यादा भर सकते हैं भरिए और सीने को खूब फुलाइए। अभी उठना नहीं है जी, अभी नहीं उठना, अभी नहीं उठना, रुकिए यहां पर। जब नहीं रुका जाए, श्वास निकालते हुए नासिका घुटनों के बीच में ले आएं। नासिका, ठोड़ी, माथा, इससे छोटी गठरी मेरे अपने द्वारा अपने से नहीं बन सकती जी। अनावश्यक वायु सबको पता है इस अभ्यास के करने से बाहर निकल जाती है निष्कासन अंग के द्वारा। हमारा डोलन अभ्यास का पार्ट नहीं है, लेकिन जो ले सकते हैं आगे पीछे दाएं बाएं डोलन ले लें। और जो पंजों पर आ सकते हैं वो नितंबों को उठाएं जब बैठ रहे हैं तो। वेरी गुड जैन साहब, बहुत बढ़िया। ये अपने हीरालाल जी भी कर लेते हैं, लेकिन ये थक रहे हैं आज, क्या बात है। आप क्यों नहीं उठ रहे भैया विजय जी? वापस आएंगे तो विश्राम शवासन कुछ क्षण के लिए। मैं भी आपको 20-25 मिनट की लगभग त्राटक कराऊंगा जी। त्राटक के हमें समय हम लोग केवल एक दीपक जला है, आज जलेगा आगे, उस दीपक की तरफ को मुंह करके आप लोग वही हम आज त्राटक जो करेंगे वो ज्योत पर्च करेंगे। आप जब बैठेंगे तो एक एक आसन पे जो पीछे बैठे हुए हैं वो आगे आ जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि वहां दूरी ज्यादा बन जाएगी पीछे आपकी। एड़ी पंजे मिलाएं, सीधी साइड की करवट लें,
उठ के बैठ जाएं। हाँ मुझे पता है, मालूम है सर, इसलिए आती है। नहीं नहीं नहीं, घी के अंदर ये लो जला के करते हैं हम लोग। ये हमने इसको रेगुलर तरीके से देखना है जब तक करवाने वाला आपको बोलता है। लो जो है, ये लो हिलनी डुलनी नहीं चाहिए जहां कहीं भी आप बैठे। ऐसे ही लगभग इतने ऊंचे स्टूल पे अपने घर में भी कभी कर सकते हो। आंखों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है जी ये। कई तरीके से करते हैं, लेकिन हम आज जोत के ऊपर कर रहे हैं ये त्राटक। आंखें खोलें, बस एक टक बगैर पलक झपकाए इस लो को देखिए। इसको बहिरंग बाहर का त्राटक त्राटक कई तरीके का होता है। अगर आपको एक टक ये देखने में थोड़ा बहुत अभी नहीं निकलेगा, थोड़ी बहुत देर में हो सकता है आंख में से पानी निकले आपको, बहुत अच्छी बात है अगर निकलता है तो। नहीं निकलता कोई बात नहीं है। कोशिश यही करनी है मुझे कि मेरी पलक ना झपकी जाए। त्राटक की ये पहली अवस्था होती है जी, बहिरंग त्राटक, जो इस समय कर रहे हैं। बस आपने मेरे से तो सुनना ही है, खाली जो छोटा मोटा मैं बोल रहा हूं आपको, अभ्यास आपने करना है। इसको करने के लिए हमने एक साकार वस्तु, ये साकार वस्तु ये सामने जो हमारा चल रहा है दीपक, किसी ना किसी चीज का हमें सहारा लेना होता है, जिसका सहारा इस समय हम दीपक का ले रहे हैं। इसको हम एक प्रतीक के रूप में देखते हैं जी। और ये प्रतीक जो है जी, सूर्य भी हो सकता है, चंद्रमा भी हो सकता है, तारा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, पेड़ का पत्ता भी हो सकता है, किसी गुरु का चित्र भी हो सकता है जिसको आप एक टक देखें, किसी देवी देवता का चित्र भी। कोई ऐसा नहीं है कि हमने इसी पे करना है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि ये जो त्राटक हम कर रहे हैं, गाय के देसी घी, जैसे मैंने पहले बोला, सबसे ज्यादा लाभकारी होता है जी। आंखें कोमलता से बंद कर लें, कुछ नहीं करना हमारे को। इस समय आंखों को विश्राम दे रहे हैं हम।
अपने घर में कभी करें तो इतनी हाइट का स्टूल पर ही आपको रख करके करना है और आपकी लगभग 3 फुट की दूरी हो। घर में कभी करते हैं तो आप, यहाँ तो क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम 3 फुट पर ही सभी बैठ जाएं। कोमलता से आंखें खोलें, फिर अपलक इसी ज्योत को देखिए। त्राटक करने और कराने की कई विधियां हैं जी, उनमें से हमने एक आज पकड़ लिया इसको जी। अपलक देखते रहिए इस ज्योत को। कई बार क्या होता है, त्राटक करते वक्त अगर मेरी आंख में से पानी निकल रहा है तो कई बार गाल की तरफ को आ जाता है, कई बार धार बहती है इसकी। कोई डरने की जरूरत नहीं है। मेरे अपने आंखों से जो गंदगी है वो बाहर निकल रही है। अपने मन में भावना लाएं कि आप यहां पर एकमात्र दर्शक बैठे हुए हैं और दर्शक इस लो को देख रहे हैं। त्राटक भारतीय प्राचीन योग अभ्यास है जी ये। इससे मेरी ध्यान में भी एकाग्रता बनती है, ध्यान लगाने में।
आंखों की मेरी मांसपेशियां इससे मजबूत होती हैं जी। मैं ज्यादा देर आपको आंखें खुलवा करके या बंद करवा के नहीं रुकवा रहा हूं जी। कोमलता से नेत्र बंद कर लें, कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको आराम मिल रहा होगा अपनी पलकों पर। इस अभ्यास के करने से मन के मेरे विचार खत्म होते हैं। जो विचार दर्शन हम ध्यान में करते हैं, तनाव मेरा खत्म होता है। आंखों का तो होता ही होता है जी, साथ में शरीर का भी तनाव खत्म होता है। इससे अनिद्रा का रोग भी दूर होता है जी, त्राटक से। ध्यान लगाने में मैं सहायक क्रिया है मेरा आज्ञा चक्र जागृत होता है इससे। इस तरीके से पता नहीं कितने फायदे हैं जी। आंखें खोलें, फिर अपना देखिए दृष्टि आपकी वही लो के ऊपर। देखते रहिए एक टक। यदि किसी की आंखों की बिनाई कमजोर है, 4-6 महीने पहले से कम समय में किसी का आंख का ऑपरेशन हुआ है, तो कुछ समय के लिए इसको नहीं करना चाहिए अभ्यास को। अपने आप से कभी भी ऐसा बताया गया है कि हमें अभ्यास जब तक हम किसी से 2-4 बार सीख ना लें,
तब तक नहीं करना चाहिए। आम तौर पे त्राटक का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे अभी हम कर रहे हैं, करना चाहिए जी, प्रातःकाल। और या फिर आप इसको सायंकाल भी कर सकते हो, जब सूरज छिप जाए, हल्की सी अंधेरा होता है तब। इस समय आपकी आंखें पूरी तरीके से खुली हुई हैं। जब आंखें मेरी पूरी खुली होती हैं, इसको बोला जाता है पूर्णिमा दृष्टि। जैसे पूर्णिमा का चांद होता है। और जब हमारी आंखें बंद रहती हैं, इसको अमावस्या दृष्टि बोलते हैं जी, क्योंकि अंधेरा होता है। इसमें यहां तक बताया गया है जी, जब एक साधक परिपूर्ण हो जाता है इसके अंदर, उसको आदत बन जाती है करने की, त्राटक की, कि जो तीसरा नेत्र होता है ना भगवान शिव का, वो नेत्र भी बताया गया है कि वो खुल जाता है। हिलडुल नहीं करें जी। आंखें कोमलता से बंद कर लें, आराम दीजिए पूरा अपना आंखों को। इसका अभ्यास हमें समय के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज हम, वैसे इसको आप कम भी कर सकते हो, 5 मिनट भी कर सकते हो, 10 मिनट भी, जितना मर्जी कर लो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका समय बढ़ाइए। कभी घर में करना है तो आपकी वहां की बात कर रहा हूं मैं आपसे।
आंखें खोलें, फिर इसी लो को देखिए। एक टक बगैर पलक झपकाए अगर किसी को थोड़ी देर में, वैसे ज्यादा देर रुकवा नहीं रहा आपको, ज्यादा देर रुकने में कई बार आंख में छोटा मोटा कोई दर्द सा होता है, तो आंख को आधी खोल लें। तरीके बतेरे हैं जी इसको करने के लिए। और जो आधी आंख अगर खोली है किसी ने, तो उसी से देखिए इसको, जितनी दिख रही है मेरे को। लो, किसी की श्वास लंबी चल रही है, उसकी आवाज आ रही है। श्वास का इसमें कोई रोल नहीं है। त्राटक की हमारी एक किताब भी आती है भारतीय योग संस्थान की, किसी को चाहिए तो बता देना, ले आएंगे उसको। त्राटक भी शुद्धि क्रियाओं का एक भाग है। कोमलता से आंखें बंद कर लें और अपनी बंद आंखों से, आंख खोलनी नहीं है, आप ऐसे कल्पना करें कि ये लो आपको बंद आंखों पे भी दिख रही है। आंखें आपकी बंद ही रहेंगी जी। अब त्राटक का क्लास का हमारा समय हो गया। कुछ नहीं करना, हिलडुल नहीं करनी जी अभी आपको। आंखों को रगड़ना नहीं है, ये भी ध्यान रखना है आपने। वो कई बार खुजली सी होने लगती है आंख पे, तो हम हथेली से रगड़ने लगते हैं। बिल्कुल नहीं करना जी ऐसा काम। आंखें बंदी रहेंगी, गहरी और लंबी सांस भरेंगे, लंबी ओम ध्वनि, उसके बाद केवल शांति पाठ। गहरी और लंबी सांस भरें। ओ, ओम यो
शांति अंतरिक्षे ग्वं शांति। बैठे रहिए कुछ क्षण के लिए, ऐसे कुछ नहीं करना जी। आज थोड़ी देर बैठिए और हमने अपनी आंखों को नहीं रगड़ना, इसका ध्यान रखना है जी। हथेली भी नहीं रगड़ रहे हैं आज हम, केवल अपनी दोनों हाथों की चारों उंगलियों से 11 बार ऊपर से नीचे पलकों को सहलाएं, आराम आराम से जी, दबा के नहीं। जब भी आपकी 11 बार आंखें सहलाई जाएं तो हाथों को नीचे ले आएंगे, कुछ नहीं करना। कोमलता से आधी आंख खोलें। अब इसको देखने की जरूरत नहीं है दीपक को। कोमलता से नॉर्मल स्थिति में आंखें खोलना चाहें खोल लें, नहीं खोलना चाहें बेशक बंद करके बैठिए। आपको आनंद आ रहा है तो 1-8 मिनट और नहीं तो आप उठना चाहें उठें, बैठे रहना चाहें बैठें, आपकी अपनी इच्छा है। अभी मैं कुछ 1-8 मिनट ना, अभी लाइट नहीं जला रहा जी जानबूझ के।